बिहार में जबरन कोनो काम ना होला, डरवा के सीबीआई ईडी और कुछ सूत्र वाले पत्रकार चाहेंगे कि नाम बदनाम कर दे तो समझ जाइए बिहार है। यानी लगभग 14-15 साल हो गए, अब सीबीआई जागी है। हम चुनौती के साथ कर सकते हैं। कल जितना भी रेट पड़ा, तेजस्वी का एक भी डीड नहीं पकड़ा गया, एक भी डीड नहीं पकड़ा गया है। अरे जेल में बंद करना, सीधे ले जाओ ना जेल में भाई। सब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दो इन जमाइयों से, क्योंकि भाजपा में तो ताकत है नहीं, जमाइयों को आगे कर देती है। अब हम इनके नेता कुछ भी आरोप लगाते रहे, हम तो सबूत देते हैं, सबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बुधवार को पूरे बिहार के साथ गुरुग्राम और देश में कई ठिकानों पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने छापेमारी की। सबसे अधिक अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 5 राजद के नेताओं के 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें राबड़ी देवी यानी लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह, जो कि बिस्कोमान के चेयरमैन हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। राज्यसभा सांसद आरजेडी के 2 सांसदों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। यहाँ तक कि खबर ये भी सामने आई कि गुरुग्राम में अर्बन क्यूब्स नाम के एक मॉल में छापेमारी हुई, क्योंकि ये खबर सामने आ रही थी कि उसमें तेजस्वी यादव का हिस्सा है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता के दौरान वो जमकर भड़के सीबीआई, ईडी और आईटी की कार्रवाई पर। क्या कुछ कह गए तेजस्वी यादव, सुनिए जरा। आप सब लोग जान रहे हैं कि कल सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के कई जगह रेड पड़े और ख़ास तौर पे उस दिन रेड पड़ा जिस दिन हम लोगों को बहुमत सिद्ध करना था। ये रेड क्यों पड़ा? आदरणीय लालू जी रेल मंत्री रहे यूपीए 1 की सरकार में 2004 से 2009 तक, यानी 5 साल रेल मंत्री रहे। लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, कई कारखाने दिए, कई हार्वर्ड एनसीईआरटी के लोग जो हैं वो लोग आए पढ़ने, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। और आज 2022 है, यानी एक एफआईआर सीबीआई करती है। वो एफआईआर का जो तारीख है वो 18 मई 2022, ध्यान से सुनिएगा डेट का, 18 मई 2022, यानी जिसने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया और ये ज़मीन नौकरी का केस बना करके 18 मई 2022 को, यानी लगभग 14-15 साल हो गए, अब सीबीआई जागी है। समझ रहे हैं ना? 15 साल बाद। और कल रेड पड़ा और कुछ चैनल सूत्र के हवाले से ये बताया जा रहा है कि गुड़गांव में सेक्टर 71 में एक कंपनी है व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसका एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में मॉल का निर्माण किया जा रहा है, उस क्यूब करके, अर्बन क्यूब करके वो मॉल का प्रोजेक्ट है जो किया जा रहा है। और कुछ सूत्र के हवाले से मीडिया ये चला रहे हैं कि भाई ये तेजस्वी का है। ये भी चलाया जा रहा है कि इसमें तेजस्वी पहले शेयर होल्डर थे, स्पष्ट। और यहाँ रेड पड़ा। हमने जांच की और आजकल जांच करना बड़ा आसान है। ये है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन कंपनी जब बनी उसका ये सर्टिफिकेट है, देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी मोदी जी के सरकार का ही, जो भारत सरकार है उसी का इनकॉर्पोरेशन कंपनी का सर्टिफिकेट है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं डिटेल। ये
इसमें डेट देखिए, ये कंपनी कब बनी? 12 फरवरी 2021। हम चाहेंगे कि हाईलाइट करके दिखाया जाए 12 फरवरी 2021। और दूसरा चीज हम दिखाना चाहते हैं, इसमें स्पष्ट हो गया कि कंपनी कब बनी, यानी 21 में बनी। और हम आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जो कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये देखिए लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इसमें डायरेक्टर में 2 डायरेक्टर हैं, एक वीरेन मेहता और दूसरे कृष्ण कुमार, और दोनों हरियाणा के हैं। ही सूत्र का लोग चलाते हैं। हमारे सूत्र जो गरीब, जो 2005 में जिसकी बहाली हुई, अगर 2015 में जमीन बेचता है तो उसको अरेस्ट करके उसकी पिटाई की जा रही है। लालू जी को अभद्र गाली से परोसा जा रहा है, गाली दी जा रही है। और यह बोला जा रहा है कि कोई भी, जिनके यहां भी कल रेड पड़ा है, कोई भी हो, उनको यह बोला जा रहा है कि लालू जी से अगर संबंध रखोगे तो तुमको अरेस्ट कर लेंगे। और लालू जी को अभद्र गालियां दी जा रही है उनके सामने। और यह बोला जा रहा है हमको ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। और आप कुछ मीडिया हाउस ये भी चला रहे कि भाई 200 डीड मिला, 200 डीड मिला। कितने यहां रेड पड़ा पूरे देश भर में? लगभग 50 से ऊपर। मान लीजिए 50 से ऊपर। आप मीडिया के भाई एक होंगे, अगर हम आपके घर चलेंगे अभी तो आपके घरवा का कागज होगा कि नहीं होगा आपके पास? मॉल में, वो भी भाजपा के मॉल में, वहां कितना बड़ा एकड़ जमीन होगा, कितना डीड होगा? ये मेडिकल कॉलेज के जो स्थापना किए हैं कटिहार के, इतना अच्छा काम किए बिहार में, एक इतना ऐतिहासिक ये संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था है, वहां छापे मारे जा रहे, वहां का कागज उठाया जा रहा है, तो वहां का कितना कागज होगा? और ये कहा जा रहा है कि ये तेजस्वी का, यानी लालू परिवार का 200 डीड पकड़ा रहे। किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? हम चुनौती के साथ कर सकते हैं, कल जितना भी रेड पड़ा, तेजस्वी का एक भी डीड नहीं पकड़ा गया, एक भी डीड नहीं पकड़ा गया है। मेरा जो है वो एफिडेविट में है, सार्वजनिक है। हम ही लोगों पे एफआईआर कितना, 2.5 दशक से तो हम छापे देख रहे हैं। अरे जेल में बंद करना, सीधे ले जाओ ना जेल में भाई, सब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दो, बंद कीजिए। हमारी जनता लड़ाई लड़ेगी हमारे लिए इन जमाइयों से, क्योंकि भाजपा में तो ताकत है नहीं, जमाइयों को आगे कर देती है। अब तो असली डर 24 का है कि भाई अब तो महागठबंधन हो गया, एक पार्टी छोड़ करके सब बिहार में सब एक हो गए हैं, तो 40 का 40 इस बार महागठबंधन जीतेगी, ये डर है। और ये सिलसिला ये फिर करेंगे। ये इतनी बेशर्मी पे आ गए हैं, अपना हद पार कर दिए हैं कि ये सिलसिला चलता रहेगा। अब हम इनके नेता कुछ भी आरोप लगाते रहे, हम तो सबूत देते हैं, सबूत, एविडेंस पे बात करते हैं। तो सब लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। ये बिहार है, सब लोगों को बता देना चाहते हैं, बिहार में जबरन कोनो काम ना होला। डरवा के सीबीआई, ईडी और कुछ सूत्र वाले पत्रकार चाहेंगे कि नाम बदनाम कर दे, तो समझ जाइए बिहार है, सब कुछ ठीक ठाक कर देता है, चिंता ना करिए। अभी तो शुरुआत है ना, ये लोग अपना लीला दिखा रहे हैं। जनता जब अपना आंदोलन शुरू करेगी, हमारी लड़ाई लड़ेगी, तब इन सब को बुझा जाएगा। तो भैया आप सब लोगों से, कुछ जो लोग हैं, हम तो सबको नहीं बोलते, कुछ जो सूत्र चला ही ना रहा है, बताइए चलाया कि नहीं चलाया? एक जगह चला दिया कि सुनील सिंह के यहाँ जो एमएलसी है, करोड़ों रुपया निकला निकला निकला, मशीन ले जाया जा रहा गिनती के लिए। अरे भाई क्या मजाक है यार, मतलब कुछ भी। और ये भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना,
जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। इन्हें उन्हें जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखें, दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे। तो सुना आपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किस तरह से एक एक सबूत को दिखाया है, और उन्होंने कहा है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिस मॉल में ये कहकर छापेमारी की गई है, सूत्रों के हवाले से जो ये खबर सामने आ रही है कि वो मॉल तेजस्वी यादव उसके हिस्से में है, दरअसल वो मॉल तो भाजपा का है, वो भाजपाइयों का मॉल है। और ऐसे में भाजपा सिर्फ और सिर्फ हमें टारगेट कर रही है। ललित मोदी, विजय माल्या जैसे उद्योगपतियों को क्यों नहीं टारगेट कर रही है, जो कि देश से भाग चुके हैं, वो आराम से घूम रहे हैं, लेकिन हमने राज्य में विकास का काम किया और जनता की सेवा की, तो हमें टारगेट करने का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।